नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ में सुपरमैन फंस गया था जिसके कारण सुपरमैन ऑलमोस्ट मर चुका है। तो वही गॉडजिला को रोकने एटम स्मैशर आता है लेकिन वो भी घायल होता है। तो वही दूसरी ओर ग्रीन एरो और सुपरगर्ल का सामना कॉन्ग से होता है। तो वही वीरान रेगिस्तान में लेक्स लूथर मेगा गॉडजिला की आग ढूंढ लेता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो सुपरमैन के सामने खड़ा था। तब बैटमैन कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस तरह ये खत्म नहीं होने दूंगा। यह कहते ही हम मेट्रोपोलिस देखते हैं जो गॉडजिला के कारण बर्बाद हो चुका था। तभी हम ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं जो एटम स्मैशर को अपने साथ ले जा रहा था। तो वही बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि मैं ये सब कुछ ठीक करूंगा, तुम यहाँ ऐसे नहीं मर सकते हो। उस मॉन्स्टर को चाहे कुछ भी करने दो लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। या हम शज़ैम को देखते हैं जो गॉडजिला को मारने जाता है। इधर हम सुपरमैन को देखते हैं जिसे एक पॉड में रखा था और उस पॉड में सनराइज छोड़े गए थे लेकिन फिर भी सुपरमैन की हेल्थ में कोई सुधार नहीं था। ये देखकर बैटमैन दुखी होता है। तभी पीछे से वंडर वुमन आती है और बैटमैन से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फ्लैश वहां आता है और बैटमैन से कहता है कि हमने सुपरमैन पर सोलर रेस का इस्तेमाल किया फिर भी सुपरमैन की हालत में कोई सुधार नहीं है। जिस पर हॉकगर्ल बैटमैन से कहती है कि हमें सुपरमैन की पल्स सुनाई नहीं दे रही है। यह सुनते ही बैटमैन वहां से चला जाता है और कहता है कि सुपरमैन का हार्ट बहुत बड़ा है और उसकी पल्स भी। तभी यह देखकर वंडर वुमन फ्लैश और हॉकगर्ल से कहती है कि बैटमैन को थोड़ा टाइम दो। लेकिन तभी बैटमैन वापस आता है और वंडर वुमन से कहता है कि ड्रीमस्टोन गायब है और इस ड्रीमस्टोन के कारण ही ये मॉन्स्टर्स यहाँ आ गए। तुमने कहा था कि लीजन ऑफ डूम यहाँ पर ओराइन का स्लेड और मदर बॉक्स के लिए आए थे लेकिन यहाँ से ड्रीमस्टोन भी गायब हो गया है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि ये टॉयमैन का काम है। जिस पर बैटमैन कहता है कि जब कैरेक्स ठीक होगा तब वो सब कुछ बता देगा। इन लीजन ऑफ डूम की इस हरकत के कारण वहां पर बूम ट्यूब खुल गई और ये लीजेंड्स अल्टरनेट दुनिया में चले गए जहां पर ये मॉन्स्टर्स बसते हैं। जिस पर हॉकगर्ल कहती है हाँ, और फिर ड्रीमस्टोन के कारण ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ आ गए। तभी बैटमैन सबसे कहता है कि इस टॉयमैन को ढूंढो क्योंकि अगर वो हमें मिल गया तो ड्रीमस्टोन मिल जाएगा और अगर ड्रीमस्टोन मिल गया तो हम इन मॉन्स्टर्स को वापस भेज सकते हैं। तभी फ्लैश कहता है कि मैं टॉयमैन को ढूंढ लेता हूँ। ये कहते ही फ्लैश टॉयमैन को ढूंढने निकलता है लेकिन तभी साइबॉग फ्लैश को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं टॉयमैन को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनते ही वंडर वुमन साइबॉग से पूछती है, साइबॉग क्या तुमने वो बीकन ढूंढ निकाला? जिस पर साइबॉग कहता है कि मैं इस बीकन का पीछा कर रहा हूँ लेकिन वो अब बंद हो चुका है। जिस पर वंडर वुमन बैटमैन से पूछती है कि बाकी के मॉन्स्टर्स कहाँ पे है? जिस पर साइबॉग कहता है कि ये बड़ा सा क्रैब वापस समुद्र में चला गया है और वो बेमौत नॉर्थ की तरफ बढ़ गया है लेकिन जो मॉन्स्टर मेट्रोपोलिस में आया था वो तो कुछ और ही कर रहा है। जिस पर बैट वुमन लीग से कहती है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। यह सुनते ही वंडर वुमन शॉक्ड रह जाती है और कहती है क्या वो यहाँ फोर्ट्रेस में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि वो सुपरमैन के लिए आ रहा है। जिस पर बैटमैन कहता है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमें तुरंत सुपरमैन को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। तभी फ्लैश बैटमैन से पूछता है सुपरगर्ल कहाँ पे है? यह कहते ही हम सुपरगर्ल को देखते हैं जो कॉन्ग के सामने खड़ी थी। तभी ग्रीन एरो सुपरगर्ल से पूछता है कि ये घुराने का प्रोग्राम तुम्हारा खत्म होगा? जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि ये अब बहुत समय तक चलेगा। जिस पर ग्रीन एरो सुपरगर्ल से पूछता है कि क्या तुम इस जायंट से बात कर रहे हो? जिस पर सुपरगर्ल ग्रीन एरो से कहती है कि ये क्रीचर को देखकर लगता है कि इसका अपना इलाका है और देखने में उस मॉन्स्टर की तरह नहीं है जिसने मेट्रोपोलिस पे हमला किया है। यह कहते ही सुपरगर्ल कॉन्ग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन कॉन्ग ये देखकर शांत रह जाता है। तभी सुपरगर्ल ये देखकर ग्रीन एरो से कहती है कि ये कोई खतरा नहीं है, इस पर सिर्फ ध्यान रखो और इससे दूर रहना। यह कहते ही सुपरगर्ल वहां से जाने लगती है। तभी ग्रीन एरो सुपरगर्ल से पूछता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो? जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि मैं कालिन को देखने जा रही हूँ। यह कहते ही सुपरगर्ल वहां से चली जाती है और कॉन्ग ये देख रहा था।
यहाँ ग्रीन एरो कॉन्ग को देखता है और तब वो कॉन्ग को बुलाने लगता है। इसलिए कॉन्ग ग्रीन एरो की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है। ये देखकर ग्रीन एरो कॉन्ग से कहता है शांत हो जाओ। लेकिन तभी ग्रीन एरो देखता है कि वहां पर और भी लोग आ चुके थे। ये देखकर ग्रीन एरो समझ जाता है कि कॉन्ग उस पर नहीं बल्कि उन लोगों को देखकर चिल्ला रहा था। और तब ये सब कुछ देखकर ग्रीन एरो वहां कॉन्ग से कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। ये कहते ग्रीन एरो उन लोगों को मारने चाहता है। लेकिन तभी ग्रीन एरो देखता है कि जिन लोगों को वो मारने आया था वो कोई और नहीं बल्कि लीग ऑफ एसेसिन्स है। तभी लीग ऑफ एसेसिन ग्रीन एरो को देख लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी ये देखकर ग्रीन एरो उन लीग से कहता है तुम सुपरगर्ल के जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ना। ये कहते ग्रीन एरो उन लीग ऑफ एसेसिन पे अटैक कर देता है। पहले तो ग्रीन एरो उन लीग्स पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर वे लीग के लोग ग्रीन एरो पे भारी पड़ने लगते हैं और वे सारे मिलकर ग्रीन एरो को मारने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो अपना पैर जोर से जमीन पे मारता है, जिसके कारण लीग के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। पर उसके साथ साथ ग्रीन एरो भी नीचे गिर जाता है। यहाँ कॉन्ग उन लीग से लड़ने में बिजी था, तो वही ग्रीन एरो लड़ते हुए देखता है कि नीचे समुद्र में लीग ऑफ एसेसिन की शिप है। ये देखकर ग्रीन एरो तुरंत शिप में कूद जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जस्टिस लीग का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पर हॉकगर्ल और वंडर वुमन इन सारे मॉन्स्टर्स को देख रहे थे। तभी हाल जॉर्डन वहाँ पर लोइस को लेकर आता है। तभी लोइस वंडर वुमन को देखती है और वो सारी वारदात समझ जाती है और वो लोइस से सिर्फ एक सवाल पूछती है कि सुपरमैन कहाँ पे है। यह सुनते ही वंडर वुमन लोइस को सुपरमैन के पास लाती है और उसे सुपरमैन की हालत दिखाती है। तभी लोइस सुपरमैन के पास आती है और सुपरमैन से कहती है कि ये लोगों का कहना है कि सूरज की किरणें तुम्हें ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ। यह कहते ही लोइस वही रिंग निकालती है जो क्लार्क ने उसके लिए लाई थी। और तब लोइस वो रिंग सुपरमैन को दिखाती है और कहती है कि मुझे ये रिंग मिल गई है और मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने वाले थे। ये रिंग बहुत ही सुंदर है और मेरा जवाब हाँ है। यह कहते ही लोइस रोने लगती है। तभी लोइस वो रिंग रख देती है और सुपरमैन से कहती है कि जब तक तुम उठकर ये रिंग मुझे नहीं पहनाते तब तक मैं इस रिंग को नहीं पहनूंगी। लेकिन तभी उस हेडक्वार्टर में से अलार्म बजने लगता है। इसलिए ग्रीन लैंटर्न लोइस के पास आता है और कहता है कि मैं डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें जाना होगा क्योंकि एक्वामैन को हमारी जरूरत है। तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? जिस पर लोइस ग्रीन लैंटर्न से कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही सुपरमैन के साथ रहूंगी। यह सुनते ही ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन और हॉकगर्ल वहां से चले जाते हैं। यहाँ लोइस वहां बैठकर सुपरमैन के साथ क्या हुआ है ये देखने लगती है और तब वो देखती है कि सुपरमैन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ में आ गया था, जिसके कारण सुपरमैन का ये हाल हुआ है। लेकिन तभी लोइस को वो फोर्ट्रेस का फुटेज दिखाई देता है। ये देखकर लोइस तुरंत किसी को कॉल करती है और उस शख्स से कहती है कि पिछले 24 घंटों में लेक्स लूथर क्या कर रहा था, इसकी जानकारी निकालो। तभी दूसरी तरफ से वो शख्स लोइस से पूछता है कि हमें क्या ढूंढना है, जिस पर लोइस उस शख्स से कहती है कि हमें लाल रंग का पत्थर ढूंढना है। यहाँ हम लीजन ऑफ डूम का बेस देखते हैं जिसमें बहुत सारे विलन्स इकट्ठा हुए थे। तभी जाइगेंटा सबसे कहती है कि हम यहाँ डेथस्ट्रोक और चीता की राह देख रहे हैं। ये कहते ही हम चीता और डेथस्ट्रोक को देखते हैं जो गॉडजिला का पीछा कर रहे थे। तभी डेथस्ट्रोक चीता से कहता है कि इस छिपकली ने वहाँ पर कुछ नुकसान किया है, जिस पर चीता डेथस्ट्रोक से कहती है हाँ, ये वही जगह है जहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी। ये कहते हैं डेथस्ट्रोक और चीता उस जगह पे आते हैं और वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं ताकि टॉयमैन को पता चल सके। लेकिन तभी उस फुटेज में उन्हें टॉयमैन दिखा देता है। यहाँ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जिसने उस मेगा गॉडजिला की आग को अपने सीक्रेट बेस पे लाया था। तभी लेक्स के ड्रोन उस आग को स्कैन करते हैं और लेक्स से कहते हैं कि इस बीकन को फिर से रिप्रोड्यूस किया गया है, जिस पर लेक्स कहता है ये अच्छी बात है, अब मुझे जल्दी इसके आगे काम करना होगा। लेकिन तभी वहां पर टेस्माकर आती है और लेक्स से पूछती है कि क्या वाकई में प्रोजेक्ट एटलस को स्टार्ट करना होगा, जिस पर लेक्स टेस्माकर से कहता है कि जरा इस टेक्नोलॉजी को देखो, इन लोगों ने पहले ही ऐसा मैकेनाइज्ड टाइटन बना दिया है जो इन मॉन्स्टर्स को टक्कर दे सकता है। अगर मैं इसकी तकनीक को समझ गया तो मैं हद से ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिस पर टेस्माकर लेक्स से पूछती है कि इन सबको समझने में अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो फिर तुम इसमें हड़बड़ी क्यों कर रहे हो। जिस पर लेक्स टेस्माकर को गॉडजिला की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसके कारण मुझे जल्दी करनी पड़ी है। इस मॉन्स्टर को गॉडजिला कहते हैं जो इन मॉन्स्टर्स का किंग है। ये क्रीचर अनस्टेबल फोर्स है जो उसकी दुनिया में सिर्फ नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करता है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है
जिससे कि हम इस क्रीचर को जस्टिस लीग के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जिस पर टेस मार्कर कहती है कि इस मॉन्स्टर ने सुपरमैन को खत्म किया है, जो अच्छी बात है। जिस पर लेक्स कहता है मुझे नहीं लगता। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश को देखते हैं, जो एक्वामैन की मदद करने के लिए समुद्र के अंदर आए थे। तभी वे तीनों देखते हैं कि वहाँ पर एटलांटिस पे एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। तभी इस मॉन्स्टर को देखकर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। ये कहते ही वे सब लोग उस मॉन्स्टर पर अटैक करने जाते हैं। तभी एक्वामैन सबसे कहता है कि एटलांटिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि इस क्रीचर को गुस्सा आए, और वैसे भी मैंने इस क्रीचर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि ये सब उन लीजन ऑफ डूम के कारण हुआ है और पता नहीं इनका ये सब कुछ करने का इरादा क्या था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अजीब सा बर्ताव करने लगता है। ये देखकर वंडर वुमन कहती है कि यहाँ कुछ तो है जो इस क्रीचर को उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। हो सकता है ये वही बीकन हो जो थोड़ी देर पहले चला था। जिस पर एक्वामैन वंडर वुमन से पूछता है कि अगर यहाँ पर कोई बीकन है तो फिर उस बीकन को कौन चला रहा है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि ये सब एक बंदा कर सकता है और वो है लेक्स लूथर। जिस पर फ्लैश कहता है कि हो सकता है ये टॉयमैन कर रहा हो। ये कहते ही सारे हीरोज मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड निकालने लगता है। ये देखकर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि ये क्या, अब अपने मुंह से ये इंक निकाल रहा है। ये कहते ही ग्रीन लैंटर्न सबके ऊपर शील्ड बनाने लगता है। या साइबॉर्ग वंडर वुमन को कांटेक्ट करता है और कहता है तुम सही थी, ये वही बीकन है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इस बीकन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि मैं इस क्रीचर को अधिक समय तक नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन तभी साइबॉर्ग ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि ये बीकन इस समय तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो है जो तुम्हारे पीछे है। यह कहते ही सारे हीरोज देखते हैं कि उन क्रीचर को मारने के लिए अब गॉडजिला वहां आ गया था, और तब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। या सारे हीरोज ये देखकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर गॉडजिला और उस मॉन्स्टर की लड़ाई जारी थी। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को लड़ने देना होगा। जिस पर एक्वामैन कहता है कि हमें इसे डोम से दूर रखना होगा। ये कहते ही वे सारे हीरोज वहां से हट जाते हैं। तभी हम गॉडजिला और उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लड़ते हुए एटलांटिस पर गिर जाते हैं, लेकिन एटलांटिस पर शील्ड होने के कारण एटलांटिस बच जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला फिर से अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। ये देखकर मेरा एक्वामैन से कहती है कि अब उसे बाहर निकलना होगा। ये कहते ही एक्वामैन एक बड़े से जेल के सामने आता है और उस जेल का डोर खोल देता है, और तब हम देखते हैं कि उस जेल से क्रैकन बाहर आता है, जो आते ही गॉडजिला और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। ये देखकर जस्टिस लीग हैरान रह जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कॉन्ग को देखते हैं जिसने लीग ऑफ असैसिन को मार गिराया था, और तब वो वहां से चला जाता है। या ग्रीन एरो लीग ऑफ असैसिन की शिप में आ चुका था, और तब वो चोरी छुपे उस शिप के अंदर घुस जाता है और देखता है कि उसमें एक मॉन्स्टर का स्कल रखा हुआ था जिसे लीग ऑफ असैसिन चुपके से ले जा रहे थे। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।